बिटकॉइन का यहाँ से ऊपर जाने के लिए एक चीज होना बहुत जरूरी है और वो है यूएस डॉलर का नीचे गिरना। ये शायद आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, पर चिंता मत कीजिए, इस वीडियो को बस देखते रहिए और मैं इस बारे में आपको अभी सब कुछ बता दूंगा। इस समय बिटकॉइन को थोड़ी दिक्कतें हो रही है 50,000 वाला लेवल तोड़ने में, और मेरे हिसाब से शायद थोड़ी और देर तक इसका प्राइस इस लेवल पर थोड़ा स्ट्रगल कर सकता है, इसे थोड़ी और मुश्किलें हो सकती है, पर उसके बाद फिर ये आखिरकार कुछ समय बाद उस लेवल को तोड़ के उसके ऊपर निकल ही जाएगा। और आज की वीडियो में मैं आप सभी को इसी बारे में बताने वाला हूं। तो ये देखिए, ये है यूएस डॉलर का करेंसी इंडेक्स। इस चार्ट के बारे में, यूएस डॉलर के बारे में मैं इस चैनल पर बहुत बार बात करता हूं, और आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो आपने मुझे इसके बारे में कभी ना कभी बात करते हुए सुना ही होगा। यहां पर आप देख सकते हैं यूएस डॉलर की वैल्यू 89 पॉइंट्स पर गिर गई थी और वहां से बाउंस होकर फिर ये 93 पर चला गया। तो इसका मतलब है कि मई से लेकर अब तक, और वैसे मई में जब इसका प्राइस यहाँ 89 पर गिरा था तब बिटकॉइन ने अपना ऑल टाइम हाई सेट किया था और तब से उसका प्राइस नीचे गिर रहा है, और यूएस डॉलर का इंडेक्स तब से लेकर अब तक अगस्त में 93 पॉइंट्स पर आ चुका है और ये एक अच्छे से अप ट्रेंड में है। ये बिटकॉइन के लिए अच्छा नहीं है, पर यूएस इकोनॉमी और पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए ये बहुत अच्छा है। तो अब यहाँ जूम इन करके हम देख सकते हैं कि यूएस डॉलर एक काफी अच्छे अप ट्रेंड में है। यहाँ आप देख सकते हैं ये इंडेक्स अब हायर हाइज और हायर लोज सेट करते जा रहा है और ये ट्रेंड बहुत ही क्लियर है और डॉलर की वैल्यू अब बढ़ती जा रही है। और इस समय डॉलर जिस जगह पर है, ये मेरे हिसाब से इसका एक और हायर लो हो सकता है। ये देखिए, इन सभी लोज पर मैं एक सर्कल लगा देता हूं और आप देख सकते हैं कि ये लोज बढ़ते जा रहे हैं और हर एक लो अपने पिछले लो से थोड़ा ऊपर है, और इसलिए अब ये जो लेवल है इस ट्रेंड में ये नया लो हो सकता है और ये एक साइन हो सकता है डॉलर का अब यहां से और ऊपर जाने का। अब मैं आपको यहां दिखाना चाहता हूं ये चीज इतनी ज्यादा जरूरी क्यों है। इसी डॉलर के चार्ट के ऊपर मैं आपको बिटकॉइन का चार्ट लगाकर दिखा देता हूं। पहले मैं इस एक हफ्ते वाले चार्ट पर स्विच कर देता हूं और अब आप यहां पर देख सकते हैं ये बिटकॉइन का मैंने चार्ट लगा दिया। ये देखिए, ये है बिटकॉइन का चार्ट एक हफ्ते वाली टाइम फ्रेम पर, और आप यहां पर ध्यान दें तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों हमेशा ज्यादातर उल्टी दिशाओं में जाते हैं। ये देखिए, जब बिटकॉइन ने 2017 में $20,000 पर अपना पहला हाई सेट किया था, ऑल टाइम हाई, उसी समय डॉलर की वैल्यू बॉटम आउट हो गई थी और वहां से ये इंडेक्स फिर ऊपर जाने लग गया था। और जितने समय तक डॉलर ऊपर जाता गया, मतलब एक अप ट्रेंड में था, उतने समय तक बिटकॉइन का प्राइस एक डाउन ट्रेंड में रहा और इसकी वैल्यू बहुत ही कम हो गई थी और इस पूरे रेंज में ये प्राइस इसका नीचे ही रहा था। पर अगर अब हम थोड़ा और पीछे जाके देखें तो इस ड्रॉप से पहले जब डॉलर की वैल्यू नीचे गिर रही थी, एक डाउन ट्रेंड में थी, और ये तब हुआ था जब डोनाल्ड ट्रंप इलेक्ट हुए थे। उसके बाद से डॉलर इंडेक्स एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है और इसकी वैल्यू 103 पॉइंट से 88 पॉइंट्स पर गिर गई है, और तभी बिटकॉइन अपनी बुल रन में चला गया था और इसका प्राइस $20,000 पर पहुंच गया था। तो ये चीज अब बहुत क्लियर है, हम साफ साफ देख सकते हैं कि जब डॉलर नीचे जाता है तब क्रिप्टो मार्केट के पास एक बहुत अच्छा मौका होता है ऊपर जाने का, और जब इसका उल्टा होता है, मतलब डॉलर ऊपर जाता है, तो क्रिप्टो मार्केट नीचे जाने लग जाती है। और ऐसा होता है इसलिए क्योंकि जब डॉलर मजबूत होता है तब लोग अपने पैसे उस करेंसी में ही रखना चाहते हैं, पर जब वो कमजोर हो जाता है तो लोग अपने पैसे उसमें से निकाल के सेफ जगहों पर डालने लग जाते हैं, जैसे गोल्ड, स्टॉक्स, या मतलब स्टॉक मार्केट इंडेक्स, या फिर क्रिप्टो। और मेरे हिसाब से क्रिप्टो गोल्ड से भी एक गोल्ड का बेहतर वर्जन है, और इसलिए जब डॉलर की वैल्यू नीचे गिरती है उस समय ये मार्केट्स फिर ऊपर जाने लग जाती है, बिल्कुल डॉलर की उल्टी दिशा में। और ये एक चीज है जो आपको याद रखनी पड़ेगी इन दोनों मार्केट्स के बारे में। तो अब इस चार्ट पर वापस आ जाते हैं। मैं आपको ये दिखा रहा था कि अब अगर डॉलर अपने एक नए हायर लो पर है, और ये ट्रेंड तो हमें पता ही है कि ये अप ट्रेंड है। ये देखिए, यहां पर मैं ये ट्रेंड लाइन भी बना सकता हूं, हम इसे और थोड़ा नीचे से भी खींच सकते हैं, और आप बहुत आसानी से अब देख सकते हैं कि ऐसे ट्रेंड में होने की वजह से अब डॉलर यहां से और ऊपर जाने के लिए तैयार हो सकता है। और ये एक लॉन्ग टर्म लाइन है, ये जून तक जाती है, जो इतनी ज्यादा पुरानी भी नहीं है, पर इसे हम एक मीडियम टर्म ट्रेंड लाइन तो कह ही सकते हैं। और इस ट्रेंड में डॉलर को अब इस लाइन से काफी अच्छा सपोर्ट मिलते आया है। और यहां पर अगर मैं ये ईएमए रिबन भी आपको लगाकर दिखाऊं तो इससे भी हमें जरूर कुछ सपोर्ट मिल रहा होगा। ये देखिए, इस एक दिन वाले ईएमए रिबन से हमें काफी अच्छा सपोर्ट मिल रहा है, और ये इंडिकेटर मेनली तो मैं सिर्फ बिटकॉइन के लिए यूज करता हूं, पर ये देखिए डॉलर इंडेक्स पर भी बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और अगर आपको नहीं पता कि ये इंडिकेटर क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है, तो यूट्यूब के सर्च बार में जाकर आप ईएमए 4 फ्लाइज लिख सकते हैं और आपको इस पर मेरा फ्री ट्यूटोरियल मिल जाएगा, जो आपके लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही अवेलेबल है, तो इसे जरूर देख लीजिएगा। तो मैं कह ये रहा था कि ईएमए रिबन डॉलर को काफी अच्छा सपोर्ट दे रहा है इस समय, और ये देखकर मैं ये कह सकता हूं कि शायद अब डॉलर यहां से बाउंस होकर फिर ऊपर जाना शुरू कर दे, और इस वजह से फिर क्रिप्टो मार्केट शायद थोड़ी नीचे गिर सकती है। अब बिटकॉइन के चार्ट पर आ जाते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन को 48,000 वाले लेवल से अच्छा सपोर्ट मिला था, और ये लेवल इस मार्केट में इंपॉर्टेंट रहा है क्योंकि इससे हमें कुछ दिनों पहले ही रेजिस्टेंस मिली थी, और उसके बाद फिर प्राइस इस लेवल पर गिर के बाउंस होकर $51,000 पर चला गया, जो मेरा अगला टारगेट था बिटकॉइन के लिए। इसने उस लेवल को छुआ नहीं था, पर ये बहुत करीब आ गया था, उसके बस 1% से चूक गया था। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और आप मेरी वीडियोस देखते हैं, और अगर आप वीआईपी ग्रुप में हैं, तो आपको इस बारे में पता ही होगा। और फिर इस लेवल को
को छूने के बाद बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा नीचे गिरने लग गया था, पर गिरते हुए भी इसे $48,000 से थोड़ा सपोर्ट मिला था। और अब देखिए क्या हो रहा है, बिटकॉइन इस लेवल के नीचे गिर गया है और अब प्राइस को इस लेवल को तोड़ने में मुश्किल हो रही है, इसे यहां से अब रेजिस्टेंस मिल रही है। इस 1 घंटे वाले चार्ट पर अब हम आ जाते हैं। यहां पर तो ये चीज और भी ज्यादा अच्छे से क्लियर है। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये देखिए बिटकॉइन ने 3 बार इस लेवल को तोड़ने की कोशिश की और अब भी कोशिश कर रहा है, पर अब तक ये लेवल तोड़ नहीं पाया। पर अगर ये ऐसे ही कोशिश करते रहे बार बार तो शायद इसे तोड़ सकता है। पर आपको ये भी याद रखना है कि टेक्निकल एनालिसिस में मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है, हमारे पुराने रेजिस्टेंस एरियाज नए सपोर्ट एरियाज में पलट जाते हैं, पर जब प्राइस फिर से इन नए सपोर्ट एरियाज के नीचे गिर जाता है तो वो फिर से इस तरह से रेजिस्टेंस बन जाते हैं। तो अगर कोई एरिया है जहां आपको बेरिश हो जाना चाहिए तो वो हमेशा होता है रेजिस्टेंस लेवल पर ही। आपको हमेशा रेजिस्टेंस लेवल पर बेरिश हो ही जाना चाहिए और इसलिए मेरे हिसाब से ये मार्केट यहां से अब थोड़ा और नीचे गिर सकती है। और जब यही चीज हम डॉलर इंडेक्स के साथ देखते हैं, उसे दिमाग में रखते हुए सोचते हैं इस बारे में, तो इससे हमें और भी ज्यादा कंफर्मेशन मिल जाती है। पर एक बढ़िया बात यह है कि अब भी बिटकॉइन के पास काफी अच्छा सपोर्ट है। ये देखिए इस 4 घंटे वाले चार्ट पर ये इचिमोकू क्लाउड बिल्कुल यहीं पर है और बिटकॉइन को सपोर्ट दे रहा है। पर यह सपोर्ट अपने करंट प्राइस से लेकर 43,000 तक फैला हुआ है और अपने एक दिन वाले चार्ट पर भी बिटकॉइन अपने इस इचिमोकू क्लाउड के ऊपर निकल चुका है और ये लाल रेजिस्टेंस क्लाउड अब पलटकर हरा होने ही वाला है और ये बिटकॉइन के लिए अब सपोर्ट बनने ही वाला है। इसके अलावा इसी एक दिन वाले चार्ट पर ये ईएमए रिबन भी हमें बहुत अच्छा सपोर्ट दे रहा है जो 47,000 से 42,000 तक फैला हुआ है। तो अगर अब बिटकॉइन यहां से नीचे गिरना शुरू कर भी देता है तो भी मुझे इससे कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा और मेरे हिसाब से वो इस ट्रेंड के लिए अच्छा ही होगा, क्योंकि हमारे पास नीचे काफी सारा सपोर्ट है, बहुत सारा सपोर्ट है जिसका इस्तेमाल करके बिटकॉइन फिर वापस ऊपर जाना शुरू कर देगा। अब डॉलर के चार्ट पर एक बार फिर से नजर मारते हैं। अब मैं आपको एक बहुत एक्साइटिंग बहुत बढ़िया चीज बताने वाला हूं। ये क्रिप्टो के लिए बहुत ही अच्छा होगा पर दुनिया की इकोनॉमी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। तो मैं एक तरह से बहुत खुश हूं कि बिटकॉइन और क्रिप्टो मार्केट की वैल्यू बढ़ती रहेगी और मैं पैसे कमा के और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। पर अगर आप इसे दूसरी तरफ से देखें तो ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खराब होगा, पूरी दुनिया की इकोनॉमी के लिए, क्योंकि सभी इकोनॉमीज फिर डूब जाएंगी। तो ये एक टॉपिक है जिसके बारे में आपको खुद बैठकर सोचना चाहिए कि अगर डॉलर नीचे गिर गया और पूरी दुनिया की इकोनॉमी खत्म हो गई तो आप बहुत अमीर हो जाएंगे, पर क्या आप इससे खुश होंगे? क्या आप पूरी दुनिया को दुखी देखकर और इतनी गरीबी देखकर खुद इतने अमीर होकर फिर असलियत में खुश हो पाएंगे? लोग आपको ब्रेन वॉश करते रहेंगे ऐसी बड़ी बड़ी प्राइस प्रेडिक्शंस लगाकर, और आप अच्छी तरह से पर अगर सोचे तो बिटकॉइन के इतने ऊपर जाने का ये साइड इफेक्ट भी होगा और पूरी दुनिया में गरीबी छा जाएगी। ये तो सिर्फ मेरे आइडियाज है, पर आपको इसके बारे में खुद डिसाइड करके खुद अच्छी तरह से सोचना चाहिए। तो मैं कह ये रहा था कि डॉलर के सामने यहां 93.5 पर रेजिस्टेंस है और ये उस लेवल पर ऑलमोस्ट पहुंच ही गया है, सिर्फ आधा प्रतिशत दूर है। तो ये एक लेवल है जहां से डॉलर रिजेक्ट होकर थोड़ा नीचे गिर सकता है, क्योंकि यहां जूम आउट करके आप देख सकते हैं कि ये लेवल इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहा है। जुलाई 2020 से लेकर अब तक इससे रेजिस्टेंस मिलती आ रही है और ये इंडेक्स तब से लेकर अब तक इसके नीचे ही है। तो ये लेवल डॉलर के लिए काफी मुश्किल साबित हुआ है अब तक। इसके अलावा एक और चीज जो डॉलर के लिए काफी खराब है वो है ये ट्रेंड लाइन। ये बहुत ही ज्यादा स्टीप है मेरे हिसाब से। एक ट्रेंड को धीरे धीरे ऊपर भेज के उसे आप लंबे समय तक खींच सकते हैं। तो अगर ये ट्रेंड लाइन थोड़ी और फ्लैट होती तो वो डॉलर के लिए अच्छा होता, पर अब ये अगर ऐसे नीचे गिर जाता है तो ये काफी बड़ा ड्रॉप होगा और इसकी वैल्यू 89 पॉइंट्स पर गिर सकती है और इसी वजह से फिर बिटकॉइन का प्राइस ऊपर जाना शुरू कर सकता है। क्योंकि अगर अब डॉलर इस सपोर्ट को फेल कर देता है और इसके अलावा अपनी सभी मूविंग एवरेजेस वाला सपोर्ट और इचिमोकू क्लाउड का सपोर्ट भी फेल कर देता है, और इसके साथ साथ हमें यह भी दिमाग में रखना है कि डॉलर पॉलिटिकली किस स्थिति में है। तो अगर ये सभी सपोर्ट लेवल्स को वो फेल करके इसके नीचे गिर जाता है तो बिटकॉइन के लिए वो काफी बढ़िया होगा और बिटकॉइन को इस समय बिल्कुल यही चाहिए यहां से $65,000 पर पहुंचने के लिए, क्योंकि अगर इसकी वैल्यू इतनी ज्यादा गिर जाती है तो और भी ज्यादा लोग अपने पैसे डॉलर्स में से निकाल के अलग अलग इन्वेस्टमेंट में डालना शुरू कर देंगे, जैसे बिटकॉइन स्टॉक या गोल्ड, जहां पर लोगों के पास एक मौका है रिस्क लेकर अच्छे पैसे कमाने का। तो अगर अब डॉलर यहां से इस रेजिस्टेंस लाइन पर चला जाता है और इससे यहां पर दिक्कतें होने लग जाती है तो बिटकॉइन के पास एक अच्छा मौका होगा ऊपर जाने का। तो मान लीजिए डॉलर यहां से आधा प्रतिशत ऊपर चले जाता है और इसलिए बिटकॉइन शायद 44,000 पर गिर जाता है। मैं ये रैंडम नंबर बोल रहा हूं, ऐसा होना जरूरी नहीं है, पर मान लीजिए कि बिटकॉइन 44,000 पर गिर जाता है तो उसके बाद अगर डॉलर में हमें बस आधे प्रतिशत का एक ड्रॉप मिल जाता है तो वो मेरे हिसाब से काफी होना चाहिए बिटकॉइन को 51,000 के ऊपर भेजने के लिए, क्योंकि जब से डॉलर ऊपर जा रहा है तब से बिटकॉइन भी बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। यहां मैं आपको फिर से ये बिटकॉइन का चार्ट लगाकर दिखा देता हूं। ज्यादातर तो ये दोनों उल्टी दिशाओं में ही जाते हैं, पर कभी कभी ऐसा नहीं भी होता है और इसका मतलब ये होता है कि बिटकॉइन उस समय इतना स्ट्रांग है कि वो डॉलर के साथ ही उसे मैच करते हुए ऊपर जा रहा है, और हाल फिलहाल में हमें ऐसा ही देखने मिला है चार्ट पर। तो अब अगर हमें डॉलर में अब एक छोटा सा ड्रॉप मिलता है तो ये बिटकॉइन के लिए बहुत ही बढ़िया हो सकता है, क्योंकि ये कुछ समय से बिटकॉइन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है और इसका ये अप ट्रेंड बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही मजबूत है। तो बिटकॉइन को
अब ऐसे ही इसी तरीके से बढ़िया तरीके से ऊपर जाते रहने के लिए डॉलर में हमें एक छोटे से ड्रॉप की जरूरत है मेरे हिसाब से। तो डॉलर में मुझे इस समय यही दिख रहा है और मेरे हिसाब से यही चीज है जिसने इस समय बिटकॉइन को भी रोक के रखा हुआ है। अब अगर डॉलर यहां से थोड़ा ऊपर जाने लग जाए तो बिटकॉइन को फिर ऊपर जाने में काफी दिक्कतें हो सकती है। बिटकॉइन को इस समय थोड़ी रेजिस्टेंस मिल रही है, पर इस ट्रेंड को देखकर हम ये तो कह सकते हैं कि ओवरऑल ये इस समय काफी अच्छी पोजीशन में है। और अगर आप यहां पर ध्यान दें तो ये एक फॉलिंग वेज या डिसेंडिंग चैनल जैसे पैटर्न में है और ये एक बहुत ही बुलिश पैटर्न होता है। अगर आप इस चैनल को सिर्फ एक हफ्ते से भी देख रहे हैं तो आपको ये तो पता ही होगा कि मैं इस पैटर्न के बारे में बहुत बार बात करता हूं और ये एक ट्रेंड में सिर्फ एक कंटिन्यूएशन पैटर्न होता है। पहले प्राइस ऊपर जा रहा होता है, फिर कुछ समय के लिए ट्रेंड के खिलाफ या फिर साइडवेज जाने के बाद ये अपना अप ट्रेंड कंटिन्यू कर देता है। हमें ये पैटर्न बहुत बार देखने मिलता है बिटकॉइन में और इस समय बिटकॉइन ऐसे ही एक पैटर्न में हो सकता है और कुछ समय पहले भी बिटकॉइन ऐसे ही एक पैटर्न में था और उससे भी पहले हमें ऐसे काफी सारे छोटे छोटे पैटर्न देखने मिले थे। ये पैटर्न छोटे या बड़े किसी भी साइज के हो सकते हैं। रुकिए मैं आपको अब ऐसा ही एक बड़ा सा पैटर्न दिखाता हूं। ये देखिए यहां पर प्राइस कितने समय के लिए नीचे गिर रहा था और उसके बाद इसने अपना ऐसे अप ट्रेंड वापस से कंटिन्यू कर दिया था। तो ये पैटर्न बहुत ही कॉमन है इस मार्केट में और ये अलग अलग टाइम फ्रेम्स पर और अलग अलग साइज के होते हैं। ये समझने में भी थोड़े मुश्किल हो सकते हैं, पर अगर आपको ये एक बार पैटर्न समझ में आ जाए तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे और आपको ट्रेडिंग में ऐसे पैटर्न्स बहुत काम आएंगे। और अगर आपको अपनी ट्रेडिंग को अगले लेवल पर लेकर जाना है और आपको इन सभी चीजों के बारे में अच्छे से सीखना है तो आपको फोरफ्लाइज वीआईपी ज्वाइन कर लेना चाहिए। बहुत लोग हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करने के बाद पहली बार ट्रेड करना सीख रहे हैं और बढ़िया कंसिस्टेंट प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। ये 17% का प्रॉफिट शायद आपको इतना बढ़िया ना लग रहा हो, वैसे ही बहुत बढ़िया है, पर अगर आपको ये बढ़िया ना लग रहा हो तो आप ऐसे छोटे प्रॉफिट्स को कंपाउंड जब करते हैं तब आपके प्रॉफिट्स, आपके पैसे बहुत बढ़िया तरीके से तेजी से बढ़ने लग जाते हैं। आपको ये खुद ट्राई करना चाहिए। अपने ट्रेडिंग के स्टार्टिंग बैलेंस को एक कैलकुलेटर में डालिए और देखिए अगर आप एक 17% का प्रॉफिट लगातार 5 या 10 बार कमाते हैं तो क्या होता है। इसे देखकर आपको पता चलेगा कि कितनी तेजी से आपके प्रॉफिट्स कंपाउंड होते रहते हैं और वो भी बिना फालतू के रिस्क लिए सेफ तरीके से आप अपना बैलेंस बढ़ा पाते हैं। जो लोग बार बार 100-200% के प्रॉफिट के लिए एम करते हैं वो लोग ज्यादा देर तक गेम में टिक नहीं पाते। ऐसे छोटे प्रॉफिट्स बार बार कमाना आसान होता है और आप इसे कम रिस्क के साथ कर सकते हैं, तो ये काफी बढ़िया बात है। तो अगर आपको भी देखना है कि मैं कैसे ट्रेड करता हूं तो आपको वीआईपी ज्वाइन करने के लिए मैंने स्टेप्स आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी पोस्ट के नीचे दिए गए ऐड फोरफ्लाइज बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। और अगर आपको बिटकॉइन ट्रेड करने के लिए कोई एक्सचेंज चाहिए तो बायबिट मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया एक्सचेंज है और मैं यहीं पर सिर्फ अपने क्रिप्टो ट्रेड करता हूं। बायबिट पर साइन अप करने के लिए मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और इस लिंक का इस्तेमाल करके आपको $2600 तक का बोनस मिल सकता है, जो कि निर्भर करता है आपके डिपॉजिट अमाउंट पर। मतलब इससे आप ट्रेड कर सकते हैं और इस पर जो भी आप प्रॉफिट्स कमाएंगे वो आप बाहर भी निकाल सकते हैं। और इंडिया में वैसे बायबिट का इस्तेमाल करते हैं आपको शायद वीपीएन का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो इस पे जरूर एक बार ध्यान दीजिएगा। तो यही थी आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।